30 अप्रैल 2025 की शाम करीब 5:30 बजे एमपी टूरिज्म का नर्मदा क्वीन क्रूज बोट बरगी बांध में खमरिया द्वीप के पास पलट गया। बोट पर करीब 35 से 45 यात्री और 2 क्रू मेंबर थे। बोट 20 मीटर गहरे पानी में डूब गई। अगले दिन तक 9 शव मिले। कुछ शामें होती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। 30 अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। शाम के करीब 4:30 बरगी बांध का विशाल जलाशय, जहां नर्मदा नदी का पानी इतनी दूर तक फैला है कि दूसरा किनारा धुंधला दिखता है। उस दिन पानी की लहरें शांत थीं, आसमान में हल्के बादल थे और एक क्रूज बोट जिसका नाम था नर्मदा क्वीन धीरे धीरे किनारे से दूर जा रही थी। उस बोट पर लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। परिवार थे, बच्चे थे, माँ बाप थे। कुछ लोग दिल्ली से आए थे, कुछ मध्य प्रदेश के ही अलग अलग शहरों से। सब एक ही मकसद से आए थे, बरगी की खूबसूरती को देखना, नर्मदा के शांत जल पर एक यादगार शाम बिताना। कुछ लोग डेक पर खड़े थे, लहरों को निहार रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, कोई तस्वीरें खींच रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी तस्वीरें होंगी। बरगी बांध, जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर, नर्मदा नदी पर बना ये जलाशय मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। बोट राइड, वाटर स्पोर्ट्स और क्रूज, ये सब यहाँ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी एमपी टूरिज्म के जरिए चलता है। नर्मदा क्वीन भी इसी निगम की बोट थी, करीब 20 साल पुरानी। उस दिन बोट शाम को 4:30 पर रवाना हुई, खमरिया द्वीप यानी टापू की तरफ। ये टापू बांध के बीचों बीच है, पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय जगह। किनारे से टापू की दूरी करीब 300 मीटर। लेकिन उस दिन एक बात और भी थी। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही 29 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया था। तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी। साफ शब्दों में कहा था कि जबलपुर और आसपास के इलाकों में मौसम खराब हो सकता है। वो चेतावनी थी साफ, लिखित, आधिकारिक। और बोट फिर भी चली। शाम के 5:30 अचानक आसमान का रंग बदला। जो बादल हल्के लग रहे थे वो एक साथ घने हो गए। हवा की रफ्तार बढ़ी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके आने लगे। नर्मदा का शांत जल अचानक उफनने लगा। लहरें ऊंची हो गईं, एक के बाद एक। बोट डगमगाई। डेक पर खड़े लोग घबरा गए, बच्चे चिल्लाए, महिलाएं एक दूसरे को पकड़ने लगीं। नर्मदा क्वीन जो 20 साल पुरानी थी, उन लहरों के सामने टिक नहीं पाई। बोट ने बैलेंस खोया और फिर पलटी, महज कुछ सेकंडों में। करीब 300 मीटर किनारे से 20 मीटर गहरे पानी में बोट डूबी और उसके साथ डूबे वो लोग जो जीवन की खुशियां मनाने निकले थे। जो लोग डेक पर थे उनमें से कुछ पानी में गिरे, जो नीचे थे वो बोट के साथ ही फंस गए। बाहर से देख रहे स्थानीय लोगों ने जब देखा कि बोट पलट रही है तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। सीएसपी अंजुल आयक मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गईं। सेना को भी सूचित किया गया। रात भर बचाव अभियान चला। गोताखोर एक एक बार पानी में उतरते, अंधेरे में, ठंडे पानी में, 20 मीटर गहरे। बोट के मलबे को काटा गया ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके। उस रात 16 लोगों को जिंदा बचाया गया और अगले दिन सुबह शव मिलने शुरू हुए। 1 मई 2025 की सुबह बचावकर्मी पानी में उतरे और फिर उन्हें वो मिला जो देखकर एक पत्थर दिल भी रो पड़े। एक मां और उसका बेटा, 4 साल का। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मां ने बेटे को अपनी छाती से इतनी कसकर लगाया हुआ था जैसे वो आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करती रही हो। बचाव कर्मियों ने बताया कि जब वो मां के शव को बाहर निकालने लगे तो वो हिला नहीं, क्योंकि उसकी बाहें बच्चे को थामे हुई थीं। उन्हें दोनों को एक साथ निकालना पड़ा। मौत में भी वो मां अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये परिवार दिल्ली से आया था। वो मां, उसका पति, उनकी बेटी और वो 4 साल का बेटा। एक आम परिवार,
एक आम सफर। जबलपुर घूमने निकले थे। बरगी बांध पर क्रूज का मजा लेना चाहते थे। पिता बच गए, बेटी बच गई, मां और बेटा नहीं बचे। उस पिता का दर्द जो इस दुनिया में किसी शब्द में नहीं समाता, जिसकी आंखें उस दिन की शाम को याद करके आज भी पथरा जाती होंगी, जो हर रात सोचता होगा काश वो क्रूज पर ना गए होते। उस दिन बोट में एक और गवाह था, एक बुजुर्ग शख्स जो एनडीटीवी से बात में बोले। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, तूफान शुरू हुआ और पलक झपकते मेरी पत्नी, सास और पोता सब आंखों से ओझल हो गए। पलक झपकते, बस एक पल, और जिंदगी बदल गई। उस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, 8 महिलाएं और एक बच्चा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। सीएसपी आशीष जैन ने खुद इसकी जानकारी दी। कई लोग अभी भी लापता थे। बचाव दल दिनों तक तलाश करता रहा। लेकिन सवाल यह था, यह हादसा हुआ क्यों? जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक लापरवाही सामने आई। पहली बात, जो वायरल वीडियो सामने आया उसमें साफ दिख रहा था कि बोट पर एक भी यात्री लाइफ जैकेट नहीं पहने हुआ था। 40 से 45 लोग थे डेक पर, कोई जैकेट नहीं। जो जैकेटें थीं वो बंद पड़ी थीं, किसी ने पहनाने की जहमत नहीं उठाई। दूसरी बात, मौसम विभाग का येलो अलर्ट एक दिन पहले से था। तेज हवाओं की चेतावनी थी, बावजूद इसके बोट को रोका नहीं गया। शायद कोई फैसला लेने वाला नहीं था, शायद पैसा ज्यादा जरूरी लग रहा था, शायद किसी ने सोचा होगा क्या। तीसरी बात, नर्मदा क्वीन करीब 20 साल पुरानी थी। उसकी हालत क्या थी, ये बात में जांच का विषय बना। एक पुरानी थकी हुई बोट तेज तूफान में, ये कॉम्बिनेशन जानलेवा था। ये सब सामने आने के बाद सवाल उठे, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी क्या थी, बोट ऑपरेटर का क्या दोष है, और वो अधिकारी जिन्होंने बोट को जाने की इजाजत दी, उन पर क्या हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी आई। लेकिन सवाल यह है, क्या मुआवजे से किसी मां की कमी पूरी होती है? क्या 2 लाख रुपए किसी बाप को उसका बेटा वापस दे सकते हैं? क्या जांच रिपोर्ट उस 4 साल के बच्चे को उसकी मां लौटा सकती है? नहीं। यह हादसा नया नहीं है। भारत में हर साल नाव और बोट हादसे होते हैं। 2009 में केरल के थेक्कड़ी में जलकन्निका बोट डूबी, 45 मरे। 2017 में विजयवाड़ा में नाव पलटी, 26 लोग लापता हुए। 2024 में मुंबई के पास नेवी बोट से टक्कर, 15 मरे। और 2025 में जबलपुर। हर बार वही कहानी, लापरवाही, चेतावनी, फिर हादसा, फिर मुआवजा, फिर जांच, फिर भूल जाना, और फिर अगला हादसा। इस देश में लाइफ जैकेट ना पहनाना एक चूक नहीं है, ये एक आदत है। मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करना एक गलती नहीं है, ये एक सिस्टम की बीमारी है। जब तक जवाबदेही नहीं होगी, जब तक सजा नहीं होगी, जब तक असली जिम्मेदार लोग कोर्ट के सामने नहीं आएंगे, तब तक ये हादसे होते रहेंगे। बरगी बांध आज भी वैसा ही है। नर्मदा का पानी आज भी बह रहा है, और वो 4 साल का बच्चा जो उस शाम तक अपनी मां की गोद में खेल रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस मां ने आखिरी सांस तक अपने बेटे को नहीं छोड़ा। पानी ने उन्हें अलग नहीं किया, तूफान उनसे वो बंधन नहीं तोड़ पाया। जब बचावकर्मी उनके पास पहुंचे, वो मां अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी, जैसे कह रही हो, जब तक मेरी जान है मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यही है मां का प्यार, जो मौत से भी बड़ा है, जो पानी में भी नहीं डूबता, जो तूफान में भी नहीं टूटता। वो मां अपना फर्ज निभाती रही आखिरी पल तक। काश जो लोग उस बोट को चलाने के लिए जिम्मेदार थे, वो अपना फर्ज एक पल के लिए भी निभा लेते, तो शायद वो मां आज अपने बेटे को जिंदा गले लगाती। ये कहानी सिर्फ 9 लोगों की मौत की नहीं है, ये उस हर मां की कहानी है जो अपने बच्चे को लेकर घर से निकली थी और वापस नहीं आई। ये उस हर बच्चे की कहानी है जिसने आखिरी बार मां का चेहरा देखा और फिर अंधेरा हो गया। जब तक इस देश में जवाबदेही नहीं आएगी, ऐसी माएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी, और हम सिर्फ देखते रहेंगे।